तो आइए देखते हैं एक शानदार क्वेश्चन जो कि प्रोबेबिलिटी में पूछा गया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि पार्सल फ्रॉम सेंडर एस टू रिसीवर आर passes subsequently through two post office. Each post office has a probability 1 by 5 of losing an incoming parcel independently of all other parcels. Given that a parcel is lost, the probability it that it was lost by the second post office. So क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी मतलब सेंडर मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एक आदमी है एस नाम का, और यहाँ पे कोई एक आदमी है रिसीवर आर नाम का। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में दो पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस वन यहाँ पे है और पोस्ट ऑफिस टू यहाँ पे है। तो पोस्ट ऑफिस वन और पोस्ट ऑफिस टू। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि पार्सल लॉस करने का जो प्रोबेबिलिटी है दोनों ही मतलब पोस्ट ऑफिस से वो सेम है। तो हम मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस मतलब पी एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस पी एल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या हो जाएगा आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हो जाएगा 1/5। इस पोस्ट ऑफिस का हो जाएगा और इस वाले का भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस का 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस तो पता चल गया। तो उसी प्रकार से हम पता कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लॉस मतलब यहाँ से लॉस ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लॉस क्या होता है कि वन माइनस में कर देंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, तो निकल जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लॉस। तो क्या हो जाएगा पी एन एल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लॉस्ट। तो पी एन एल क्या हो जाएगा आपका 4/5। वन माइनस करेंगे तो 4/5 हो जाना चाहिए। तो क्या होगा 4/5। और इसका भी वही हो जाएगा क्योंकि दोनों का सेम ही है लॉस्ट प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लॉस्ट तो सेम ही होगा। तो इसका भी वही हो जाएगा 4/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लॉस्ट इज इक्वल टू 4/5। तो अब देखते हैं यहाँ पे दो केस बनाते हैं। एक केस बनाते हैं कि जो पार्सल है लॉस्ट हो रहा है पोस्ट ऑफिस वन से, और दूसरा केस बनाएंगे जो पार्सल है लॉस्ट हो रहा है दूसरे पोस्ट ऑफिस से। तो सेंडर यहाँ से कुछ पार्सल भेजा, लॉस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसका क्या केस होगा? तो केस नंबर वन मानते हैं C1, ठीक है। तो देखिए होगा क्या कि अगर यहाँ से पार्सल लॉस्ट हो गया है इसका मतलब यहाँ तो रॉन्ग पासवर्ड मिलेगा ही। मतलब यहाँ 100% चांस है कि ये पार्सल लॉस्ट करेगा। जब यहाँ से लॉस्ट हो गया पार्सल, इसका मतलब यहाँ से मिसप्लेस्ड हो गया पार्सल, तो इसका मतलब यहाँ तो पहुँचेगा ही नहीं, रिसीव वो गलत पार्सल ही आएगा आएगा भी। तो यहाँ का लॉस्ट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी पोस्ट ऑफिस लॉस बाय वन क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस वन से लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5 है। और देखिए 1/5 हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट बाय सॉरी यहाँ से अगर लॉस्ट हो रहा है तो यहाँ तो पहुंचेगा ही नहीं, तो यहाँ का लॉस्ट होने का प्रोबेबिलिटी तो पता ही चल गया हमको कि 100% है। तो भैया प्रोबेबिलिटी में 100% होता नहीं है, तो क्या होता है 1 होता है। तो क्या हो गया आपका इसको सॉल्व करने पे? तो ये आपका आ गया 1/5। चलिए तो केस नंबर वन का मुझे पता चल गया कि क्या है। अब केस नंबर टू पे चलते हैं। देखिए केस नंबर टू क्या हो जाएगा। केस नंबर टू C2,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लॉस्ट बाय द पोस्ट ऑफिस टू, ठीक है। मतलब यहाँ से मान लेते हैं कि सही पार्सल ट्रांसफर कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ से सही पार्सल ट्रांसफर करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 4/5। यहाँ से पार्सल सही ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी 4/5, और पार्सल दूसरे पोस्ट ऑफिस से मिसप्लेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ये दूसरे पोस्ट ऑफिस से लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसका क्या निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली तो हमको पता चल जाएगा। तो ये ऊपर वाला 4 हो जाएगा और नीचे मल्टीप्लाई करने पे 25 आ जाएगा। तो देखिए अब हमको पता चल गया कि ये जो है केस नंबर 1 और केस नंबर 2 है। तो हमको अगर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस पता करना होगा तो सिंपली इन दोनों केस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमको क्या पता चल जाएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट। तो देखिए क्या आ जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट। तो हम इसको बोल देते हैं पी टी, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट। टी थोड़ा छोटा ही हो गया, कोई बात नहीं। इसको तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टी, और ये हो गया लॉस्ट। चलिए तो देखते हैं, सिंपली दोनों केस को हम ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस निकल जाएगा मेरा। तो क्या होगा, केस 1 का प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या था, 1/5, ठीक है। और केस 2 का प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस क्या था मेरा, 4/25, 4/25, ठीक है। तो अब इसको आप अगर ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा, इसको ऐड करने पे ये 25 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और 5 + 4 ये आएगा 9। ये 9 हो गया, और नीचे तो एलसीएम लेंगे तो 25 तो ऑलरेडी आएगा। तो ये देखिए ये मेरा आ गया आपका क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। देखिए ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपको पता करना है कि ये जो पार्सल हमको दिया हुआ है कि वो पार्सल लॉस्ट हो रहा है, लेकिन हो किससे रहा है ये, इस वाले पोस्ट ऑफिस से, मतलब पोस्ट ऑफिस 2 से। तो ये क्या है आपका, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो बेस थ्योरम क्या होता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम क्या रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो डिनोमिनेटर का टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट क्या है मेरा, क्या निकाले थे, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट था मेरा 9/25। देख सकते हैं आप यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस हम यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट बाय द पार्सल ऑफ द सेकेंड पोस्ट ऑफिस, इस पोस्ट ऑफिस से लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाले हैं यहाँ पे 4/25, ठीक है, 4/25। तो ये 25 और ये 25 दोनों कट जाएंगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4/9। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि आपको पता करना है कि पार्सल तो पता है लॉस्ट हो गया है भैया, लेकिन पता करना है कि वो लॉस्ट हुआ है तो वो आपका पोस्ट ऑफिस 2 से लॉस्ट हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी थी। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 27। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।